एतेषु यश्चरते विराजमानेषु यथा कालं चाहुतयो ह्यदधायतु तन्नायतन्ते तहाः सूर्यस्य रश्मौ यत्र देवानां पतिरेको दिवासः एतेषु यचरते विराजमानेषु यथा कालं च आहुत्या हि आदधायन तं नयन्ति एताः सूर्यस्य रश्मया यत्र देवानां पति एकः अधिवासः एहेहीति तमाहुतयः सुवर्षः सुवर्वसः सूर्यस्य सुवर्चसा सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमाने वहन्ति प्रियं वाच मभिवदन्तयो अर्वयन्त्या अर्चयन्त्या एषा वा पुण्या सुकृतो ब्रह्मलोकाः एहि एहि इति तम् आहुतया सुवर्चसा सूर्यस्य रश्मिभिः यजमानं वहन्ति प्रियां वाचम् अभिवदन्त्याः अर्चयन्त्याः एषा वा ब्रह्मलोकाः। कहते हैं एतेषु याचरते एतेषु ये सप्त जीवेशु जो बताई थी पहले अग्नि के सप्त जीवों का वर्णन, जो पहले उनमें आहुति देकर अग्नि के लपटों में जो चरते जो हवन करता है, अगर अग्निहोत्र करता है। विराजमानेषु यथा कालम, विराजमान मतलब चमकती हुई, जलती हुई, अच्छी प्रकार से प्रदीप्त हुई वो जो लपटें हैं, नियत समय पर यानी समय के अनुसार चा आहुतया ही आदधायन, वो आहुतियां ही आदधायन यानी लेता हुई, आदान करती हुई, होमता हुआ, आहुतियां देता हुआ तम नयंती उसको ले जाती हैं। कहाँ ले जाती हैं? सूर्य से रश्मया एताहा,
सूर्य की किरणों में किरणें जो हैं वो अग्नि में दी हुई यज्ञ के लिए आहुति को वो लेकर के जाती हैं। देवानां पति एका अधिवासा, देवानां देवताओं का जो पति मालिक है, देवों का जो मालिक है, राजा है, एका आदिवासा, वो एक जो है रहता है। अर्थात जो याज्ञिक ठीक ठीक समय पर अच्छे प्रकार से प्रदीप्त हुई, जलती हुई यज्ञ अग्नि की इन दीप्त जलती हुई प्रदीप्त ज्वालाओं में आहुति देता है, क्योंकि यज्ञ विधि के अंदर ये लेख आता है कि यज्ञ भगवान की जीवा जो होती है वो यज्ञ अग्नि जलती हुई लपटें होती हैं और धुआं नासिका होती है, अंगारे आंखें होती हैं और मुख जो उसका कुंड जिसमें जल रहा, तो गला, राख इत्यादि भस्म। इस प्रकार से अगर किसी के आंख में आहुति दी जाए तो वो आंखें उसकी नहीं बचेंगी, देख नहीं पाएंगी। नासिका में दिया जाए तो उसका सांस ही बंद होगा, कान में दी जाए तो भी उसे सुनेगा नहीं, और भस्म में दी जाए तो भी दोष। आहुति जैसे मनुष्य जीवा के द्वारा ही अन्न आदि को ग्रहण करता है, इसी प्रकार से देवता भी जीवा के द्वारा ही आहुति को, आहार को ग्रहण करते हैं। आहुति जीवा पर ही होनी चाहिए। नासिका, आंख, कान में डालने से उल्टा यजमान को रोग नाश ही प्राप्त होता है। बहुत लोग इससे अनभिज्ञ होने के कारण धुएं आदि के अंदर आहुति डालने से यज्ञ के फल से वंचित रह जाते हैं, विपरीत क्लेश कष्ट को भी प्राप्त करते हैं। याज्ञिक को ठीक समय पर कहने का अभिप्राय यह है, ये ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए पढ़े लिखे विद्वान को ब्रह्मा के पद पर बिठाया जाता है, जो इन सभी अवसरों को देखता है। अब ज्वालाओं में आहुतियां देता है याज्ञिक, उसे सूरज की किरणें सूरज लोक में ले जाती हैं, जहाँ पर देवताओं का अधिवास है।
यानी देवों तक आहुति को पहुंचा देती हैं। एहि एहि इति तम आहुत्यासु वर्चसाः। एहि एहि आओ आओ, इति तम उस प्रकार से उसको आहुतियां दी हुई जो आहुतियां हैं ठीक ठीक समय पर, ठीक ठीक समय पर दी हुई, यानी विधि पूर्वक दी हुई आहुतियां उसे सुवर्चसाः अच्छे प्रकार से दीप्ति वाली प्रदीप्त हुई। सूर्य से रश्मि भी सूर्य की किरणों में अर्थात किरणों से, किरणों के द्वारा यजमानम वहन्ति, वो यजमान को, यज्ञकर्ता को वहन्ति ले जाती हैं, पहुंचा देती हैं। प्रियाम वाचम अभिवदन्त्या, बड़ी मीठी प्रिय वाणी बोलती हुई आदर पूर्वक मधुर वाणी के द्वारा अभिवदन्त्या, वदन्ति बोलते हुए कि आओ आओ, अर्चयन्त्या अर्चना करती हुई, यानी पूजा करती हुई सत्पात्रता पूर्वक ऐशावासु कृता ब्रह्मलोकाः, यही तुम्हारा जो किया हुआ सुकृत है, यानी पुण्य कर्म है, अच्छा कृत है, वो ये ब्रह्मलोकाः, ये ब्रह्मलोक वृद्धि करने वाला, फलने फूलने वाला ये यज्ञ का फल तुम ग्रहण करो। इस प्रकार से यज्ञ के विषय में याज्ञिक लोग ऊपर जो कहा गया सब कुछ कहते हैं, परंतु अंगिरा ऋषि का कथन है कि देखो ये जो है और ही प्रकार से है कि सूर्य की किरणें उसकी आहुति को लेकर उस लोक को तेजोमय आहुतियां किरणों के साथ यजमान को आइए आइए इस प्रकार से मीठी वाणी बोलती हुई उसकी स्तुति करती हुई उसे वाहन कर लेती हैं, ले जाती हैं और कहती हैं जो तुमने सुकृत किए हैं, अच्छा कर्म किया है, आहुति आदि दी हैं, उसका ये फल तुम्हें ब्रह्मलोक
प्राप्त हुआ है। तुम यहाँ पर अपने सुकृतों का फल बिना रोक टोक के और बड़ी प्रसन्नता के साथ भोगो। इस प्रकार से यज्ञिकों का मत ये वर्णन किया गया।